कितना है 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं। क्लियर है, ये लिखा तो ये एंगल भी गिवन था, ये मतलब कि वहाँ से ये निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो गया, चाहे फिर एंगल ओ क्यू पी हो या फिर ओ आर पी हो या फिर क्यू ओ आर हो, वे कितने कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। यदि वो 90 सभी हो गए तो फिर हम कह सकते हैं कि ओ आर बराबर हो जाएगा किसके, ओ क्यू के। तो दिस इम्प्लाइज डैट ओ आर पी क्यू इज अ स्क्वायर। इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कल वाले कॉपी में अगर आपने देखा हो, कल वाला देखा हो #4 वाला, तो उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 तो दिखाया था कि किस तरीके से टॉपर ने ये किया था। ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका ये पूरा डाटा दिया गया था, क्लास दी गई थी ये, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था। तो आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक, तो मैंने भी इसको हल किया है, इस तरीके से आप कर सकते थे। ये है, अगर वहाँ समझ में ना आया हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बेटा कर चुके हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ 14 टर्म इज 1505। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसका आंसर भी हमारा कितना आ गया था, यहाँ पर गिवन है, यानी का बिल्कुल इसी तरीके से हमारा भी आंसर आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द ए पी 975 डॉट डॉट एंड 15 12 9 एट द सम। ये वाला भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, जो ए पी दी गई थी nth टर्म की, यानी का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके लगाया। इसमें भी a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके लगाया। दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कर दिए, इक्वल कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू भी 7 आएगी। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए लेकिन दिखा रहे हैं पूरा ये सेट। आपको पिछली वीडियो में कहा था कि पूरा सेट दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको पहले डी निकाला, यानी का b स्क्वायर माइनस 4ac से, फिर इसको पूरा सॉल्व किया इस तरीके से। जब सॉल्व किया तो वहाँ से हमारे आंसर आएंगे ये वाला। ये भी हमने कल किया था, यानी का x इक्वल टू a माइनस 2b और एक निकल के आएगा x इक्वल टू a प्लस 2b। इसे करके जाइए। देखिए और वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से दिया था, और वाला उसमें नहीं था क्योंकि एक ही करना होता है। तो और वाले में था, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरीके से, तो हैज़ द इक्वल एंड रियल रूट देन द प्रूफ दैट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस 1। तो ये इसको प्रूव करना था। तो इसको किस तरीके से, तो गिवन इक्वेशन है और वो भी कैसा है, क्या दिया गया है, इसका इक्वल रूट्स दिए गए हैं। जब इक्वल रूट्स दिए गए हैं तो हम कह सकते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यानी कि वही फार्मूला लगा दीजिएगा, डी वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो फार्मूला लगाए, आप सॉल्व करिएगा तो बी के टर्म में अगर आंसर आएगा तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब ये इसका करेक्ट आंसर हो गया और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना, तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था 6 वाला। तो 6 वाले में 6 का जो कॉपी हमने दिखाई थी उसमें और वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था। आप अब इसको देखेंगे। 150 स्फेरिकल मार्बल्स ईच ऑफ डायमीटर 1.4 आर द ड्रॉपेड इन अ cylindrical vessels of diameter 7 cm containing some water and are completely immersed in water. Find the rise in the level of water in the cylinder। ये वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करें, तो आप देखें तो जो कुछ भी दिया था तो मान के चलो कि जो वाटर है उसका लेवल कितना है, s सेंटीमीटर राइज इन वाटर लेवल। देन अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच, यानी का पाई आर स्क्वायर एच। तो जब आगे इसके इक्वल कर दो, वॉल्यूम के बराबर कर दो, यानी का 4/3 पाई आर क्यू एच। तो इसके इक्वल कर देंगे, जब आप इक्वलेट कर देंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5.6 सेंटीमीटर। देखिए समय बहुत कम है, 1-2 दिन का ही समय बचा हुआ होगा, इसलिए आप ये क्विकली रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस तौर पर ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला क्वेश्चन जो हम पिछले दिखा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें से ये दिया गया था, साइड दी गई थी, प्रत्येक 6 दिया गया था, इसका 504, इस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी से, सेक्शन बी में ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी कर चुके हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग कर चुके हैं, गिवन फ्रीक्वेंसी वाला था, जिसमें से हमसे क्या पूछा गया था, मीडियन पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी हम लोग आराम से वहाँ से कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंट्रैक्शन का था, ये वाला भी दिखाया था, परंतु हमारे ये सिलेबस में नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा हम लोग कर चुके हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चन नहीं किए थे, तो सेक्शन सी के क्वेश्चन आज करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आज सेक्शन सी में देखें तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट बाई 40 मीटर वर्टिकली above x, and the angle of elevation of the top Q of a PQ is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance px. use pi equal to इतना। तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है आप उस हिसाब से डायग्राम बनाइए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप P, ठीक है, इसका एलिवेशन एंगल दिया गया है कितना है, 60 डिग्री है। तो इसका अगर देखें तो 60 डिग्री है। आप डायग्राम देख लीजिए, इस तरीके से 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका 60 डिग्री है, 40 मीटर एबव जाके वर्टिकली ऊपर एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पी से, वो 45 डिग्री है। तो ये वाला एंगल बन गया, ये वाला 60 बन गया, ये वाला 45 बन गया यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ से 40 डिग्री ऊपर है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड द डिस्टेंस पी एक्स। तो यहाँ से एक ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले करेक्ट डायग्राम बनाइए। उसके बाद इन ट्रायंगल बाई आर क्यू, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बाई आर क्यू। इन ट्रायंगल बाई आर क्यू 1045 इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू क्यू आर अपॉन बाई आर कितना है, तो ये 1 होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू आर वाई के। तो यहाँ से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1060, और 1060 की वैल्यू होती है √3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू अपॉन एक्स पी, ठीक है। तो √3 इक्वल टू क्यू पी अपॉन एक्स पी। यहाँ से सेकेंड बना, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को पी इक्वेट रखेंगे। तो एक और यहाँ से देखिएगा पी आर की डिस्टेंस हमको गिवन है, और पी आर की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 14 है। जब तीनों को आपस में सॉल्व करोगे, पहली और तीसरे को, क्योंकि पी आर है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकल आएगी। पी क्यू की वैल्यू आएगी 94.6 मीटर, और पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 54.6 मीटर। तो इस तरीके से इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इन फिगर 3 जो फिगर दिया गया है, द 2 सर्कल विद अ सेंटर O एंड O डैश ऑफ अ रेडियस 2R एंड R रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, 2 सर्कल दिए गए हैं जिनका सेंटर एक का O है और दूसरे का O डैश है, जिसकी रेडियस R, O वाले की 2R दी गई है और जो O डैश वाला है उसकी R दी गई है। टच ईच अदर इंटरनली एट A इज अ कॉर्ड AB इफ chord of the bigger circle meet to the small circle at C so that the B is a bisector of AB। देखिए ये क्वेश्चन आपने शायद ही किया हो, लेकिन इस क्वेश्चन को करके जरूर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ अ रेडियस 2R एंड R रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली एट A। a chord AB of the bigger circle meet to the circle, ये ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये गिवन था, तो हमको प्रूव करना था C बाइसेक्ट AB। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्रायंगल्स OCA एंड ट्रायंगल OCB। ये ट्रायंगल अगर लें OCA और OCB, तो यहाँ से ध्यान से देखें आप डायग्राम को, तो OA बराबर है किसके, OB के, और एंगल OCA बराबर है एंगल OCB के, वो भी कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि OC बराबर किसके हो गया, OC के। तो हम यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि इन ट्रायंगल OCA सिमिलर है किसके, OCB के। तो क्या इस बात से क्या प्रूफ होता है, AC इक्वल टू BC, और डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि C बाइसेक्ट AB। क्लियर। और देखिए इसका और वाले क्वेश्चन में बेटा क्या दिया गया था, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, किस तरीके से ये दिया था, डायग्राम दिया था। और ऐसे क्वेश्चन करके जरूर गाइएगा, क्योंकि
इस टाइप का सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन भी कर देती है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन मोस्टली, एक एक नंबर वाले रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे लॉन्ग वाले। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 4, ये 4 फिगर था। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड पी ए एंड बी सी आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। इफ ओ पी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर देन द फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी सी। अब देखिएगा, इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे, जैसे जैसे बोल रहा है आप उसको मान लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, पी ए आर द टेंजेंट ए और ओ पी 13 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखें तो रेडियस डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। देखिएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। टोटल कितना था? 13 था, तो ये 5 है, तो बाकी का बच्चा कितना? 8 बच्चा कि नहीं बच्चा? अगर इसको x माना तो इसको x, टोटल इधर ये कितना हो गया? 12 माइनस एक्स। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं। इन ट्रायंगल, अगर यहाँ से पाइथागोरस लगाओ तो पी ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया? पी ए इक्वल टू क्या दिया गया है? पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी कि 13 दिया गया है। ओ बी यानी का ओ पी 13 और ओ ए इंटू 5, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25। जब 25 करेंगे तो 144 आएगा, तो यहाँ से 144 का स्क्वायर निकालेंगे तो पी ए कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि लेट बी सी इक्वल टू एक्स और ए सी इक्वल टू एक्स, इसको एक्स माने तो पी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस एक्स। ओ पी परपेंडिकुलर किसके है? बी सी की है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 8 का 8 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 10/3 सेंटीमीटर। क्लियर? और x हमारा क्या है? BC है, तो BC क्या हो गई? 10/3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस में आपके हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चन, अगर नहीं हुए हैं तो आप करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट बेटा केस स्टडी दिया था। केस स्टडी को अगर देखें तो केस स्टडी फर्स्ट दी थी, ध्यान से देखेंगे केस स्टडी को। इन द पिक्चर गिवन बिलो वन कैन सी अ रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल स्टेल्ड बाय अ फैमिली इन देयर इज। आप इसको ऐसे नॉर्मली पढ़ लेंगे, जिसमें से दिया गया था कि इसकी साइड्स जो है वो 30, इसका एरिया दिया गया है वो दिया गया था 36, और इसका मेजरमेंट जो दिया गया था आउटर एज दिए गए थे वो 7 मीटर दिए गए थे और 12 मीटर दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म एक्स, जो कुछ भी दिया इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? तो देखिएगा, तो साइड दी गई थी हमको, उस हिसाब से अगर हम देखें तो साइड ऑफ अ पूल आर इक्वल टू कितना हो गया? साइड हो गई 7 माइनस 2x और दूसरी कितनी हो गई? 12 माइनस 2x। एरिया कितना दिया था? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बस 36 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो दोनों यानी का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो उस हिसाब से लेंथ भी दी थी, ब्रीथ भी दी थी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 2x और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 12 माइनस 2x इंटू करके इक्वल टू कितना? 36। जब इसको क्वार्टर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस चीज़ को देख लीजिएगा कि ये -2 क्यों किया है? एक इधर से घटा, एक इधर से घटा, तो इस तरीके से ये टोटल ये दिया गया था। अब इससे डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी तो यहाँ से इसको कॉमन लेंगे 2 को, तो फिर जब 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24। इसके फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, इससे करेंगे या फिर मतलब कोई भी मेथड लगा दीजिए, स्प्लिट मेथड से कर लीजिए। तो यहाँ से इसके फैक्टर आएंगे x इक्वल डज नॉट इक्वल टू 8 मीटर और दूसरा आएगा x इक्वल टू 3/2। तो इसकी हमारी जो साइड वे जो अराउंड निकला पूल के वो कितना निकला? 3/2 मीटर निकला। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केस स्टडी सेकंड देखते हैं बेटा। केस स्टडी सेकंड भी आई थी इसमें। तो ये तब के पेपर हैं जब टर्म वाइज होते थे। ठीक है, टर्म वाइज अभी हुए थे बीच में, तो वो वाले हैं। ये पूरा तो नहीं आता था, इसमें हाफ हाफ आता था। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जॉन प्लान इन अ बर्थ पार्टी फ्रॉम द यंगर सिस्टर with his friend. They decided to make some birthday cake by themselves on a toy to give a cake from a bakery shop. From these two items, they decided the following. First,
केक जो है सिलेंड्रिकल शेप्ड विद डायमीटर 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। कैप जो है वो कॉनिकल शेप्ड एंड द विद बेस सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज टू फॉर सच कैप। और दूसरा पूछा गया था द वैगेलरी कप सेल और द मेक ऑफ इतना 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 ETC हैव द ये। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन, इस तरीके से ये पूछा गया था। तो सबसे पहले डायग्राम अगर इसका बनाएं तो अगर आप डायग्राम देखें तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया, 44 हो गया, है कि नहीं। तो स्लेंट हाइट निकालें तो आर तो 7 हो गई, तो स्लेंट हाइट निकालें तो यहाँ से हो जाएगा एल इक्वल टू रूट में 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी का 625 आ जाएगा। और वहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पेपर रिक्वायर्ड होगा 4 कैप, तो कितना हो गया 4 इंटू पाई आर एल। क्लियर, तो 4 इंटू पाई आर एल, तो 4 इंटू पाई आर एल उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी का 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टर्म में आंसर आ जाएगा। दूसरा वॉल्यूम अगर निकालें बेटा, क्योंकि सेकंड केस स्टडी में वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम ऑफ केक इक्वल टू 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 12 इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आया। नियरेस्ट ये किसके आसपास हो गया, 6500 के आसपास हो गया, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले सेंटीमीटर क्यूब को, तो इस तरीके से, और ये 1 kg ग्राम में कन्वर्ट नहीं, इतना 100 ग्राम पे हो गया तो इतना 1 kg पे हो जाएगा। तो 1 kg केक भी शुड बी ऑर्डर, तो कितने किलो की केक को ऑर्डर किया होगा यानी का 1 केक को। तो आप इस तरीके से केस स्टडी को दोबारा से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझने में हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा सैम्पल पेपर आज का भी कंप्लीट होता है। दोनों वाली वो वाली भी देख लें, और इस तरीके से ये सारा का